नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। विगत 5 दिनों पूर्व जावद ईदगाह कब्रिस्तान में दो व्यक्तियों के बीच पाइपलाइन को लगाने की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जावद के पूर्व पार्षद शाकिर हुसैन एवं अमजद मेवा फरोश व हाजी जाफर हुसैन के साथ हुए विवाद में हाथापाई भी हुई। उसके पश्चात गुरुवार रात्रि को शाकिर हुसैन का फिर से विवाद हुआ। विवाद तू मैं की जगह हाथापाई पर आ पहुंचा, जिसमें शाकिर हुसैन को चोटें आई। उसके पश्चात विवाद उग्र हो गया। शाकिर हुसैन जो अंसारी समाज से आते हैं, उस समाज के नवयुवक अमजद मेवा फरोश के परिवार वालों से झगड़ा करने के लिए घर जा पहुंचे, जहां पर मोहल्ले वालों ने बीच बचाव करके अंसारी समाज के युवाओं को वहां से भगा दिया। आज शुक्रवार को अमजद मेवा फरोश के परिवार वालों ने जावद थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। मीडिया से चर्चा करते हुए अमजद मेवा फरोश ने बताया कि हमारे परिवार वाले कभी भी वाद विवाद करने में आगे नहीं रहते हैं, बल्कि शाकिर अंसारी हमेशा से विवादों में घिरा रहता है। यह विवाद भी उसी के द्वारा किया गया है। चलिए सुनते हैं जगसागर पर। कल जो विवाद हुआ है वो कम से कम 8 दिन पहले 23 तारीख को हमारा विवाद हुआ था। शाकिर पार्षद ने जब कब्रिस्तान में पाइपलाइन का काम हमारी कमेटी और कब्रिस्तान की रज़ाकार कमेटी ने दोनों ने मिलके साथ में मिलके काम करने का हमारा प्रस्ताव पास हुआ। उसके लिए आम मुसलमानों ने हमें चंदा दिया। उस चंदे से हमने जावद के कब्रिस्तान में ट्यूबवेल के 2 बोर करवाए और बोर में पानी नहीं आने की वजह से नल का कनेक्शन हुआ वहाँ पे कमेटी में। दूसरे को द्वारा वो नल का कनेक्शन करवाया गया। दूसरे लोगों ने, जो मुसलमान चाहे जो भी खर्चा कर सकता है कमेटी के कब्रिस्तान के अंदर, तो अपन ने सोचा उसमें पाइपलाइन, अब पानी आ गया है तो पाइपलाइन डलवा दी जाए। तो पाइपलाइन का काम अपन ने चालू किया और उसी दिन सुबह शाकिर पार्षद द्वारा आकर वहाँ पे गाली गलौच और काम बंद करने के लिए कि मैंने कहा भाई क्यों बंद क्यों करा। मेरे पास फ़ोन आया, मैं गया वहाँ पे, मुझे बोला कि कोई यहाँ पे एक ईंट नहीं लगा सकता यहाँ पे मेरे से बिना पूछे। और तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया तेरे से बिना पूछे तक, मैं पार्षद हूँ, मेरे से रिबिन कटवाओ और हमारे से बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे। मैंने कहा कब्रिस्तान आम मुसलमान की प्रॉपर्टी है, कोई मना नहीं कर सकता। कब्रिस्तान में अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको मना कर सकते हो, भाई ये गलत काम लगता है अगर आपको तो हम बंद कर देते हैं। भाई जावद के आपके जिसने आपको भेजा है या जो आपके पीछे है, जो भी आपकी कौम में जो बड़े लोग हैं उनको बुला लो, बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन वो किसी भी हद पे मानने को तैयार नहीं हुआ और मेरे भाई के साथ उसने मारामारी की वहाँ पे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ यहाँ पे। उसके बाद हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके खिलाफ़। फिर 2-3 दिन तक कोई बात नहीं हुई, वहाँ पे काम चल रहा था, वो नहीं आया वापस। और कल वापस शाम को मेरा भाई छोटा डॉक्टर इमरान, जो डेली निम्बाड़ा जाता है, उसका हॉस्पिटल है वहाँ पे, वो और मेरे 2 भतीजे निम्बाड़ा से आ रहे थे। तो बस स्टैंड पे उनकी गाड़ी को कट बताता हुआ मोटरसाइकिल से उसने उनको कट बताता हुआ आगे निकला, लेकिन उसकी गलती से वो कट बताने के चक्कर में खुद ही गाड़ी के अड़ के गिर गया आगे। तो हमारे भतीजों ने दोनों ने उतर के नीचे उसको उठाया तो वो उनसे गाली गलौज करने लगा कि तेरे बाप को भी मारा, तुम्हें मारेंगे, तू हमारे साथ ऐसे कर रहा वैसे कर रहा। तो बच्चों के और उसके धक्का मुक्की हो गई। जो भी होना था फिलहाल वो हो गया। उसको फिर वो चले गए वहाँ से आपस में, वो इधर घर आ गए और वो वहाँ अस्पताल चला गया वहाँ से। फिर शाम को उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में उसके मोहल्ले के कम से कम 50 आदमी बाइक लेके हमारे घर पे हमें मारने के लिए आए। पहले हमारे बड़े घर पे गए, जो आदर्श मोहल्ला में मेरे चाचा मकसूद और बुगदाद वहाँ रहते हैं, उनके घर पे गए। उनके घर पे बहुत जाके पूरे मोहल्ले में गाली गलौज की, पत्थर फेंके, पेट्रोल के 2 पवियाँ भर के लाए, साथ में हाथ में बोतल जो डाल के आग लगाने की कोशिश की। फिर मोहल्ले वालों ने उनको समझाया कि भाई अमजद यहाँ पे नहीं रहता है। तब वो वहाँ से गए और वो सीधे हमारे घर पे यहाँ पे तकिया चौक में कुमार गली में आए सीधे मारने के लिए हमें। तो उनको देख के हमने हमारे दरवाजे लगा दिए। हमारे घर के 2 दरवाजे हैं, हमने मेन दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने यहाँ दरवाजे पे पत्थर मारे, लातें दी, लट्ठें दी। फिर दूसरे दरवाजे से वो अंदर घुसने की कोशिश की। उन्होंने अंदर घुस भी गए, लेकिन पीछे अंदर घुसे उससे पहले मोहल्ले वाले जो हमारे पड़ोसी हैं, जो रमेश जी ग्वाला है, कमल जी ग्वाला है, घनश्याम भाई प्रजापत है, हमारा अयूब जी पहलवान है, भैयू भाई पठान है, सद्दाम है, असलम भाई है,
ये करीब 100 जने इकट्ठे हुए। जब उन्होंने इनको रोका है भैया, जब चिल्लाए सब जने, तो वो उस अफरा तफरी में अपनी गाड़ियाँ यहीं छोड़ के भाग गए। अगर यहाँ पे हमारे मोहल्ले वाले नहीं होते तो ये हमारे साथ पता नहीं क्या कर सकते थे, हमें जान से भी मार सकते थे, हमारे घर में आग भी लगा सकते थे। इनके खिलाफ़ मैं चाहता हूँ प्रशासन ठोस से ठोस कार्रवाई करे। उसके यहाँ से हमसे झगड़ा करने के बाद जाके हमारे खिलाफ़ झूठी कार्रवाई की, झूठी रिपोर्टें दर्ज करी। हम उनको मारने हम गए या वो हमें मारना है। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इसकी सही जांच हो और उसके बाद हमारे खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने ये काम किया है उसके खिलाफ़ उचित कार्रवाई करें। मेरी सरकार से यही, प्रशासन से यही निवेदन है। हम तो कभी झगड़ा करते ही नहीं है, ना हमारे परिवार वाले कभी झगड़ा करते हैं। अगर झगड़ा करना होता तो ये 4 दिन पहले भी झगड़ा हो सकता था। हमने झगड़ा नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ जैसा भी सुलूक किया, हमें मारा या जो भी किया हमारे साथ, लेकिन हमने उनसे झगड़ा नहीं किया। और ये जो झगड़ा हुआ ये भी उसने जानबूझ के झगड़ा किया है। कल से वो 2-3 दिन से वो हमारे ताक में था, इसी ताक में कि वो कहीं मिले तो उनसे झगड़ा करूं, क्योंकि मोहल्ले वाले और गांव वाले पूरे मुसलमान उसके खिलाफ़ हो गए थे कि वो जो काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए वो मोहल्ले वालों को अपने साथ में जोड़ना चाहता था, लोगों की संवेदना के को अपने सद्भावना भावनाओं अपने साथ में जोड़ना चाहता था। तो उसने हमारे साथ ये हरकत की कि हम उसको साथ ऐसा कुछ करें ताकि मोहल्ले वाले उसके साथ जुड़ जाए और वापस वो उनका नेता बन जाए। हम तो हर टाइम समझौते के लिए तैयार हैं। हमारा तो आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमने कभी गलत किसी से झगड़ा किया हो या कोई गलत काम किया हो। झगड़े तो वो करता है हमेशा। आज की तारीख में उसके 8 रिकॉर्ड दर्ज है उसमें, थाने में उसी के झगड़े होते हैं हमेशा। मोहम्मद समाज में भी, पूरी मोहम्मद समाज में सिर्फ ये 20-25 लड़के हैं जो रात दिन बस झगड़ा करते हैं, हर जगह झगड़ा करते हैं, हर आदमी झगड़ा करते हैं और पूरी समाज को बदनाम करते हैं। उसके साथ हमारी पूरी मुसलमान समाज बदनाम होती है इनकी वजह से। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर वो हमसे राजीनामा करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इस पर हम बैठ के बात करेंगे। अपन थोड़ी चाहते हैं कौम के अंदर कोई लड़े झगड़ा हो, हम भी नहीं चाहते हैं कौम में लड़े झगड़ा हो। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.